आजा आजा मेरे जवाई राजा। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद से अब तक तुम्हारे उस समोसे और लाल चटनी की ड्यूटी मुझे निभानी पड़ रही है। ए, तुला माहिती का बहुत जल्दी गब्बर को पकड़ने वाला है ये। सॉलिड लीड मिला इसको। अरे यार मुबारक हो मुबारक हो। एक हफ्ते की छुट्टी और मिल जाए ना, गब्बर को इसी स्कूटर पे बिठा के लाऊंगा मैं। देखो, गब्बर को पकड़ने के लिए एक सॉलिड आइडिया है। हर ऑफिस में एक ना एक ईमानदार ऑफिसर है जो गब्बर को खबर देता है, राइट? ये देख, सीनियर का जूनियर मोस्ट दिमाग। इंटरवल हो गया, ये अभी तक यहीं पहुंचे। दी एंड के बाद तक लगे रहेंगे। और इन जगह के सारे एरियाज के बीच में ओहो, आइए आइए साधु महाराज। आपके आने से आज हमारा पुलिस स्टेशन एकदम पवित्र हो गया। बड़े दिनों बाद दर्शन हुए आपके। कैसे हैं आप? सर, कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, पहाड़ों पे गए थे, तपस्या हो गई हो तो हम लोग थोड़ा काम कर लें। सर, मुझे 5 दिनों की छुट्टी और चाहिए। ठाकुर, यहाँ गब्बर की वजह से पूरे डिपार्टमेंट की ठुकी पड़ी है और साधु महाराज को और छुट्टी चाहिए। दिमाग ठीक है तेरा या वो भी छुट्टी पे गया है? सर, मुझे गब्बर को पकड़ने के लिए छुट्टी चाहिए। शट तुझे डोका फिरलेला काय रे? क्या माइला, जेम्स बॉन्ड का नशा उतरा नहीं क्या तेरा? जो काम हम सब लोग मिलकर कर नहीं पा रहे वो तूने अकेले कर दिया। पकड़ लिया तूने गब्बर को? पकड़ा नहीं है सर, बट आई एम वेरी क्लोज। अबे वो अंग्रेज, इतना ही पकड़ने का शौक है ना तो एक काम कर, मेरी बीवी का कुत्ता 3 दिनों से लापता है, जा कुतरे वाला पकड़ो ना जा। सर, बट बिलीव मी सर, मैं बहुत क्लोज हूँ। तू तो सर करके सर पे चढ़ गया। साले ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा ना कि नौकरी से नहीं लाइफ से छुट्टी मिल जाएगी। आउट। सर, लास्ट टाइम सर। आउट का मतलब बाहर। आया था। साधु सुन, पता है सर, समोसे और लाल चटनी। स्मार्ट बॉय। आज के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तुम जरूर जीतोगी। Arey, it's a Maharashtrian wedding. Veena and Mark, intercaste marriage. Did you know that according to Google, 16% of the marriages in India are intercaste? You are absolutely right. तुम्हारी और गूगल की भी तो इंटरकास्ट मैरिज हुई है ना? आदि, ओके, दादा मुंबई के अंदर 80 लाख वोटर है, लेकिन आदित्य की फोटो किसी से मैच नहीं करती। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वो चाहिए। and did you know that? एकदम आपल्या लग्नासारखी। ये लो 300 रुपए। आज अगर मैं लेट हुई तो वीना's gonna kill me. अरे सुनिए मैडम, अपने छुट्टे तो लेते जाइए। अरे वाह, मुंबई के टैक्सी वाले कब से छुट्टा वापस देने लगे? जब से एक्स्ट्रा खर्चा कम हुआ है मैडम। अब ना तो कोई आरटी वाला जबरदस्ती का बिल फाड़ता है, ना कोई हवलदार रिश्वत मांगता है, और तो और परमिट रिन्यू करवाने के भी पैसे नहीं देने पड़ते। गब्बर के डर से रिश्वतखोरी एकदम कम हो गई है। जब रिश्वत नहीं देनी पड़ती तो मेहनत की कमाई काफी है। रखो, अपने पास रखो। थैंक यू सर। This is phenomenal. I think I'm in love with this Gabbar. गब्बर इज अ क्रिमिनल। Shut up. निर्विघ्नं मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना। शराब और पुरानी यादें जब सिर चढ़ जाती हैं तब आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाता है। लेकिन ये है कौन जो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है? क्या दुश्मनी है उसकी आपके साथ? आग बुझ भी जाए ना तब भी कहीं ना कहीं अंदर चिंगारी दहकती रहती है जो कभी भी आग बन सकती है। अपनी अंधेरी वाली बिल्डिंग का केस याद है? कौन सी, जो 5 साल पहले गिरी थी? हाँ वही। उसमें जो लोग मरे थे उसमें इसकी पूरी फैमिली भी थी।
कुछ लोग फैमिली को लेके ज्यादा सीरियस ही हो जाते हैं। सर आपकी अंधेरी वाली बिल्डिंग की गिरने की वजह से 212 लोगों की जान चली गई और सर 100 से ज्यादा लोग अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और सर वहाँ पहले से एक खाड़ी थी, वो तो आप जानते ही हैं। हम कॉर्पोरेशन वालों ने उसे भर दिया और जमीन का रजिस्ट्रेशन भी पास कर दिया। सर सॉइल टेस्ट करने पर तो हमें ये भी पता था कि वहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं टिकेगी, लेकिन हमने आपके कहने पर उस गीली मिट्टी को सूखा डिक्लेयर कर दिया। तो क्या ये सब सुनाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? लेकिन सर जो इंक्वायरी बिठाई गई है उसके लिए किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। हमने तो सबको पैसे देकर उनका मुंह बंद कर दिया था, फिर पता नहीं कहां से ये आदमी बहुत सारे सबूत लेकर आ गया। कौन है वो आदमी? बुलाओ उसको। सर वो बहुत सन की आदमी है सर उसकी बीवी उस बिल्डिंग के नीचे दब के मर गई। सर उसकी बीवी प्रेग्नेंट भी थी। सर मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवा देता हूं। नाम क्या है उसका? आदित्य। क्या भाई आदित्य, सुना है एविडेंस की फाइल को मशाल बनाकर घूम रहे हो, ये बात ठीक है क्या? ए कलेक्टर, टेंडर पास करने का कितना मिला? सर अरे बोलो, स्टिंग ऑपरेशन नहीं है ये। सर 1,80,00,000। देखा, 9 इसका फेवरेट नंबर है और लेता भी है सिर्फ मंगल के दिन। तूने रजिस्ट्रेशन के लिए कितना अंदर किया? 80 लाख सर। वो सॉइल टेस्ट मुझे कितने में पड़ा? सर 35 लाख। तुझे क्या लगता है ये लोग मुझे कुछ भी करेंगे? देखो, किसी भी इंक्वायरी से कुछ भी नहीं होगा। जहां हम लोग बैठे हैं वहां आम आदमी की सिर्फ अर्जियां पहुंचती हैं, आवाज नहीं। अरे भाई, जो हो गया सो हो गया, अब हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, चलो सॉरी बोलते हैं, माफ करो। चल कलेक्टर, सॉरी बोल। सॉरी। ऐसे नहीं, कान पकड़कर ठीक से बोल। सॉरी। सॉरी सर। हाँ अब ठीक है। अरे हम सॉरी बोल रहे हैं और तू घूरे जा रहा है, हाँ? ये सब मेरा ही खाते हैं, समझा? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दिग्विजय पाटिल, ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 2 चांस देता हूं। पूरे महाराष्ट्र में जिसका नंबर चाहो उसको घुमा सकते हो। करो कंप्लेंट, करो करो, डर क्यों रहे हो? फोन है या मैं दूं? हेलो, इज दिस कमिश्नर्स ऑफिस? क्या मैं कमिश्नर साहब से बात कर सकता हूँ? आया कमिश्नर? हाँ? सर, अंधेरी में जो बिल्डिंग गिरी थी जिसमें 200 लोग मर गए थे, उसमें दिग्विजय पाटिल कहा था। रॉन्ग नंबर। दूसरा करो, करो। होम सेक्रेटरी।